हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। जब आप फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं अक्सर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप दो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं एक साथ। एक हो गया यूरिनो यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को बता रहा है, ठीक है, और जो जेनाइटल है वो किसको बता रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बता रहा है। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये दोनों फंक्शनली क्या हैं, अनरिलेटेड हैं। इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। एक्सक्रीशन का काम अलग हो रहा है, रिप्रोडक्शन का काम अलग हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना इसलिए पड़ता है साथ में क्योंकि जो मेल फ्रॉग है, तो मेल फ्रॉग में भी क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूरिन होगा, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जेनाइटल प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, मेल फ्रॉग में स्पर्म होगा। तो ये जो यूरिन है और ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, एक कॉमन डक्ट से क्या होते हैं, पास होते हैं, और उसको बोलते हैं यूरीजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि साथ में ही दोनों पढ़ लिया जाता है, एक्सक्रीटरी को भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ लिया जाता है। लेकिन मेल फ्रॉग अलग होते हैं, फीमेल फ्रॉग अलग होते हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि हम इसको क्या करें, अलग अलग पढ़ें। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उनके पास क्या होती हैं, किडनी होती हैं, ठीक है, दो, और उनके पास एक डक्ट होता है, यूरेटर, ठीक है, जहाँ से क्या होता है कि किडनी से क्या होगा, जो यूरेटर में क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पास होगा। और उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होगा जहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, और एक क्लोएका होता है जहाँ से कि उसके बाद फाइनली जो है वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या होता है, उसका मतलब वो फिर से रिलीज़ कर देगा, ठीक है, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में कि क्या होगा, किडनी जो होगा वो क्या होगा, जो एब्डोमेन का जो पोर्शन देखेंगे आप, तो उसके पोस्टीरियर पोर्शन में, मान लीजिए कि ये फ्रॉग है, ठीक है, ये ऐसे फ्रॉग करके है, तो ये फ्रॉग का एंटीरियर पोर्शन होता है, ये एब्डोमेन का एंटीरियर पोर्शन आएगा, और ये पोर्शन कौन सा होता है, पीछे का पोस्टीरियर होता है। तो पोस्टीरियर पार्ट पे आप देखेंगे आपको कि यहाँ क्या देखने को मिलेगी, किडनी देखने को मिलती है। ये जो किडनी होती है इनको सपोर्ट मिलता है वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उससे, और जो इनका जो वॉल होता है, अगर वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वो कवर होता है पेरिटोनियम से, ठीक है, पेरिटोनियम से होता है। और याद रखें एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रॉग की जो किडनी होती है वो होती है मीज़ोनेफ्रिक होती है, ठीक है, क्या होती है, मीज़ोनेफ्रिक होती है। अब किडनी दिखने में कैसी होती है, वो थोड़ी इलॉन्गेटेड होगी, रेडिश ब्राउन कलर की होगी, ठीक है, और जो उसका वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका फिगर कैसे, यहाँ पे इसका एक फिगर बनाया हुआ है। ये क्या है, फ्रॉग है, और ये फ्रॉग का आपको मेल यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन्स भी दिखाएगा, और किडनी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, किडनी है जो रेड कलर की दिख रही है, ठीक है, और ये क्या है, इलॉन्गेटेड है और डार्क ब्राउन कलर की होती है। और यहीं पर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, और ये किडनी पे ही होते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का रोल होगा, ठीक है।
तो उसके साथ ही साथ ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये क्या होती हैं, फैट बॉडीज़ होती हैं। ये जो फैट बॉडीज़ होती हैं ये कुछ स्टोरेज का भी काम करती हैं, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव जो जेनेटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं फीमेल में, तो कुछ स्टोरेज का भी काम करेंगी, कुछ उनको क्या करेंगी, रिज़र्व फूड प्रोवाइड करेंगी स्पर्मेटोजोआ जो कि मेल में है, ठीक है। जब हाइबरनेशन का जब पीरियड होता है तो उस समय ये जो फिंगर लाइक जो फैट बॉडीज़ होती हैं ये एक रिज़र्व फूड प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को हाइबरनेशन पीरियड में, ठीक है, मेल में। तो ये होता है फैट बॉडीज़ का फंक्शन। जब आप मतलब देखे होंगे अगर फ्रॉग का अंदर का उनका जो पार्ट है इंटरनल, तो ये आपको ऑरेंज कलर का, जैसे ये ऑरेंज कलर है, इस कलर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और इसी जो किडनी पे जो है टेस्टिस भी लगी हुई होती हैं, और अगर फीमेल है तो आपको क्या वहाँ पे दिखेगा, ओवरी लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो टेस्टिस है ये क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगी। तो ये भी क्या होगा, ये जो यूरेटर है यहीं से पास होगा और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से आते हुए जो है क्लोएका से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे जो यूरिन भी साथ में, यही जो यूरोजेनाइटल जो डक्ट है, यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट है, तो इसी डक्ट से क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट भी आएगा और फाइनली जो है वो क्लोएकल अपर्चर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डक्ट होता है मेल की अगर बात करें तो कॉमन होता है, हालांकि फीमेल की अगर बात करें तो जो वहाँ ओवरी होती है जो उसमें एग बनेगा तो उसके लिए एक अलग से डक्ट होता है, और वो जो डक्ट होता है वो अलग से आके यहाँ पे क्लोएका के पास ओपन होता है, ठीक है। तो उनका अलग होता है, ओवरी जो ओविडक्ट होता है वो अलग एक बना हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन मेल की अगर बात करें तो मेल का यही कॉमन डक्ट रहेगा जहाँ से स्पर्म भी आएगा। तो अभी हम लोग किडनी की बात कर रहे थे, तो अब आते हैं इसके बारे में और अच्छे से समझने की कि फ्रॉग की जब किडनी की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा, किडनी के पास क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है। फ्रॉग की अगर एक किडनी की बात करें तो एक किडनी अगर हम ऐसे ट्रांसवर्स रखते हैं, ऐसे अगर ट्रांसवर्स रखते हैं किडनी को, तो इनके पास क्या होती है, बहुत सारा हाईली ट्विस्टेड माइक्रोस्कोपिक, जिसे ऐसे नहीं देखा जा सकता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहेंगे इसमें, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ ब्लड वेसल्स रहेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो रीअब्जॉर्व करेंगे जो भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो भी काम का होगा, और जो नहीं होगा वो फिर से क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्यूब्यूल्स होता है उसको क्या बोलेंगे, वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और अब यहाँ पे तो अच्छा, यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से आपको सब कुछ बता दिया, एक बार देख लूँ इसमें कुछ छूटा हो तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊँ। यहाँ पे आपने क्या देखा, फैट बॉडीज़ देखा, टेस्टिस देखा, और यूरिनोजेनाइटल जो है डक्ट देखा, और फिर क्लोएका देखा आपने, और ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट देखा, क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनी है जो रेड कलर की दिख रही है, और यहाँ पे रेक्टम होगा, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा एक आप फिगर जो है अपने माइंड में रखिएगा। अब आते हैं और बॉमेंस कैप्सूल वगैरह को देखने के लिए। देखिए ये फिगर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, भले आपको लग रहा होगा कि क्या क्या है, लेकिन फिगर सुंदर रहे, समझ में ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स आई हुई हैं यहाँ पे, और ये देख रहे हैं कि ये एक राउंड शेप का डबल वॉल्ड कप है, ठीक है, और इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉमेंस
कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो कप शेप का है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे फाइन जो होती हैं कैपिलरीज होती हैं इस कप के अंदर में, ठीक है, कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये जो कैपिलरीज होती हैं, इट इंक्लोजेस अ बंच और नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज, और उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे कि ये ऐसे कप शेप का होता है, और यहाँ से जो है एफरेंट आर्ट्रियोलाई, और ऐसे 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 करके एक रहेगा जो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। अब क्या है कि जो कैप्सूल को, ठीक है, कैप्सूल एंड क्या होगा, ग्लोमेरुलस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाएगा, ये रीनल कार्पोसेल बनाएगा, ठीक है। और जिसको आप क्या एक और नाम बोलते हैं, मैलपिगियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो किसको किसको, कैप्सूल प्लस ये जो ग्लोमेरुलस है, यानी ये पूरा हिस्सा जो है, इसको आप क्या बोलेंगे, मैलपिगियन बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एफरेंट ब्रांच आती है किसकी, रीनल आर्टरी की आएगी, ठीक है। वो ब्लड को किस में ले आएगी, इसमें ले आएगी, ग्लोमेरुलस में लाएगी। और उसके बाद इफ्रेंट से फिर क्या होती है, यहाँ पे निकल जाती है, और ये बाद में जाके ज्वाइन कहाँ होती है, अगर इसको देखेंगे आप तो ये फिर ज्वाइन हो जाएगी इधर, जो मैंने यहाँ दिखाया है, जो रेड कलर का सब है। तो ये जो बता रहा है रेड कलर वाला जो पोर्शन है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है, रीनल, आरपी का मतलब यहाँ लिखे हैं रीनल पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है, रीनल पोर्टल वेन बोलते हैं। तो यहाँ से फिल्टर हुआ जो ग्लोमेरुलस जो है वहाँ से ब्लड, और उसके बाद जो है कि फिर ये कहाँ पे, ये इफ्रेंट आके ये हो जाएगी, बन जाएगी, रीनल पोर्टल वेन को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। अब ये जो यूनिफेरस जो टिब्यूल होता है, ठीक है, जो किडनी का अगर ट्रांसफर सेक्शन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे करके सारे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी में आपको ग्लोमेरुलस मिलेगा, वोमेंस कैप्सूल मिलेगा, इस तरह करके। तो ये जो यूनिफेरस जो टिब्यूल होते हैं, ये कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, और इसमें कैपिलरीज होती हैं नेटवर्क, ठीक है। और इसके एंड पे अगर हम देखें, जो इसका एंड होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये जो ग्रीन का है, ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए ऐसे एक स्ट्रक्चर आया है, तो इसका एंड जो है ये क्या है, कलेक्टिंग टिब्यूल है, ठीक है, डॉर्फल सरफेस के बाद में। और ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल होता है, ये ओपन होता है, कहाँ पर होता है, बीडर्स कैनाल होती है एक, वहाँ पे। कैनाल का मतलब क्या है कि कोई रास्ता है, ठीक है, कोई रास्ता है जिसमें से कुछ होके गुज़र रहा हो, तो इसीलिए इसको कैनाल बोलते हैं, और इसका नाम है बीडर कैनाल, जो कि कलेक्टिंग जो टिब्यूल होता है, इसी बीडर कैनाल में क्या होता है, आके खुलता है, और फिर वो फाइनली कहाँ जाएगा, यूरेटर के पास जाएगा, यूरेटर में जाएगा, ठीक है। और जो वेंट्रल सरफेस होता है किडनी का, उसके पास जो होता है क्या होता है, नेफ्रोस्टोम्स होते हैं। और ये जो नेफ्रोस्टोम्स क्या करते हैं, दे ड्रेन वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी सीलोम एंड कनेक्ट टू रीनल वेन, ठीक है, अगर फ्रॉग है तो, और नहीं तो फिर किसे ये कनेक्ट रहेंगे, टू यूनिफेरस टिब्यूल्स इन टैडपोल। तो ये एक सिंपल सा फिगर था। यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल थी, इफरेंट आर्ट्रियोल जो हुआ यहाँ पे जब ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पर प्रेशर से आता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है सिलिएटेड होगा, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्व होगा, जो काम की चीज़ होगी, इस तरह करके, जो नहीं है वो आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ के यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के पास आएगी, फिर यूरेटर के पास आएगी, और फिर वो है यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगी। और जो यूरेटर जो होता है, यूरेटर, ठीक है, एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, डिलीट। और ये जो यूरेटर होता है,
ये यूरेटर ईच किडनी लिव्स यूरिनरी, और इसको बोलते हैं वॉल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूरेटर को ही बोलते हैं। और ये पोस्टीरियर में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रॉग का जो हिस्सा है ये पोस्टीरियर वाला है। और उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाइलोब्ड होता है, थिन वॉल्ड इलास्टिक होता है, ठीक है, जो कि क्लोएका में जाके क्या होता है ओपन हो जाता है। और उसके बाद जो है, अब क्लोएका क्या होता है, क्लोएका बहुत देर से मैं नाम ले रही हूँ, उसको भी जान जाइए। जो क्लोएका होता है वो क्या होता है कि एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है जो कि कहाँ पे ओपन होता है, एनस में होता है, और यूरोजेनाइटल एपरेचर और यूरिनरी ब्लैडर में, तो मतलब क्लोएकल एपरेचर में होगा, ठीक है। और अगर इनकी फिजियोलॉजी की बात करें, एक तो पहले मैंने जो शुरू में मुझे आपको बताना चाहिए था वो ये था कि जो फ्रॉग होता है वो क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या फाइनली जो क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया प्लस जो है वो वाटर को एक्सक्रीट करता है, किसके द्वारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उससे। तो जो एक्सेसिव जो वाटर होता है, ठीक है, एक्सेसिव वाटर, काम का वाटर नहीं, एक्सेसिव वाटर प्लस जो है नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है, ठीक है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी यूरिया की बात कर रहा है, और जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो भी कुछ है वो, ठीक है, वो बाहर आ जाता है वुमेन्स कैप्सूल से, और फिर क्या करता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, और फिर उसके बाद यूनिफेरस में आ जाता है। जो काम की चीज़ें होती हैं वो सिलेक्टिव और एक्टिव फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, और बाकी सब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती हैं, ठीक है, फाइनली जो है क्लोएकल एपरेचर से एलिमिनेट हो जाता है। तो ओवरऑल इतना ही था फ्रॉग के बारे में। इसको मैंने बड़े ध्यान से देखा कि क्या पढ़ाना है, तो आप बस ये जानिए इसमें कि ये मीज़ोनेफ्रिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, इसके पास बीडर कैनाल होती है, और जो है क्लोएका, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे आपको, और जो है कि इनका स्ट्रक्चर जो है, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और कुछ नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं लेकर आऊँगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इस तरह से फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने देखा है कि इसका जो एम्ब्रियोलॉजी है ना फ्रॉग का, वो थोड़ा देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे डेवलपमेंट होता है, तो उसको मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमेशा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।